हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, इंद्र एकादशी का पर्व एक अद्भुत अवसर है जब भक्तों के हृदय में भक्ति और श्रद्धा का संचार होता है। यह दिन विशेष रूप से अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने और मोक्ष प्राप्ति के लिए समर्पित होता है। इस एकादशी के दिन उपवास और पूजा करने से न केवल व्यक्ति का कल्याण होता है, बल्कि हमारे परिवार के लिए भी हमारे पूर्वजों द्वारा असीमित आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आज की कथा में आप सुनेंगे एकादशी के महत्व को दर्शाती हुई एक राजा के त्याग और भक्ति की कथा, जिसने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए इस पवित्र दिन उपवास रखा। तो आइए इस कथा के सागर में डूबकर हम सभी अपने जीवन को एक नई प्रेरणा दें। कथा शुभारंभ करने से पहले आप सभी को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कथा सुनते हुए कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखना। वायु पुराण में कहा गया है, वह व्यक्ति जो भक्ति में भाव से एकादशी का व्रत पालन करता है, समस्त कठिनाइयों और पापों से मुक्त हो जाता है। शुद्ध होने पर भगवान विष्णु का धाम प्राप्त करता है। एकादशी तिथि का गुणगान हमारे प्रत्येक वैदिक शास्त्र में किया गया है। इंदिरा एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसका महात्म्य क्या है? इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, अपितु उसके पूर्वजों का यदि नर्क लोक में पतन हुआ है तो उनका भी उद्धार हो जाता है। जो व्यक्ति इस कथा और महात्म्य का श्रवण करता है, उसी अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस प्रकार इंदिरा एकादशी का महात्म्य सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने एक पौराणिक कथा सुनाई। सतयुग के समय में महिष्मतिपुरी नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम के अत्यंत पराक्रमी, यशस्वी और पवित्र राजा राज्य करते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उसने अपने शत्रुओं का संहार कर दिया था। भगवान विष्णु के नाम का सदैव उच्चारण करते हुए वे अपनी प्रजा का रक्षण और पालन करते, इसलिए उनका परिवार और राज्य हर प्रकार के धन धान्य, पुत्र पौत्र से संपन्न था। वे अधिक समय भगवत भक्ति को समर्पित करते। एक दिन राजा इंद्रसेन अपनी प्रजा के मध्य बैठे हुए थे। उसी समय उन्होंने भगवान श्री हरि के परम भक्त श्री नारद मुनि को आकाश मार्ग से नीचे उतरते हुए देखा। राजा ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर मधुर वाणी से उन्हें अपने महल में आमंत्रित किया। उसके बाद राजा ने नारद मुनि को उचित आसन प्रदान किया, उनके चरण पखारे और उनका योग्य सत्कार किया। राजा के आतिथ्य से प्रसन्न होते हुए नारद मुनि ने राजा इंद्रसेन से अपने तथा राज्य के कुशल समाचार पूछे। राजा ने उत्तर देते हुए कहा, हे मुनिवर, आपकी परम कृपा से मेरे राज्य के सभी अंग कुशल हैं। मैं अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह पालन करता हूँ और अपना अधिकतर समय भगवान विष्णु की भक्ति में समर्पित करता हूँ। हे ऋषि श्रेष्ठ, कृपया आपके यहाँ आगमन का हेतु बताएं। नारद मुनि ने कहा, हे राजन, जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में पहुंचा तो मैंने आपके पिता को यमराज की सभा में देखा। अत्यंत आश्चर्य के साथ जब मैंने उनकी वहां उपस्थिति का कारण पूछा तो ज्ञात हुआ कि हालांकि वे अत्यंत धार्मिक राजा थे, परंतु उन्होंने एकादशी व्रत में निर्धारित समय से पूर्व ही
पारण कर लिया था, इसलिए उन्हें यमलोक में वास करना पड़ रहा था। उन्होंने आपके लिए एक संदेश भेजते हुए कहा है, हे पुत्र, कृपया तुम नियम पूर्वक आने वाली इंदिरा एकादशी का पालन करना, जिससे कि मैं अपने पूर्व जन्म के पाप से मुक्त होकर स्वर्ग की ओर जा सकूं। नारद मुनि ने आगे कहा कि मैं इस संदेश को आप तक पहुंचाने आया हूँ। एकादशी के दिन पुत्र के कर्तव्य का पालन करते हुए आपको आने वाली इंदिरा एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करना चाहिए, और जिसके प्रभाव से पुण्यशाली बनने पर आपके पिता स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर पाएंगे। नारद मुनि के वचन सुनकर राजा ने और जिज्ञासा प्रकट करते हुए इस व्रत के पालन की विधि के विषय में पूछा। नारद मुनि ने कहा, दशमी के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा करें, अपने पूर्वजों को यज्ञ आहुति अर्पित करें, एक बार से अधिक भोजन ना लें, भूमि पर शयन करें, एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, भगवान के सामने एकादशी व्रत का संकल्प लें, अपहारण में भगवान की विग्रह श्री शालिग्राम की पूजा अर्चना करें, भगवान को भोग अर्पण करें, उसके बाद उसे अपने पूर्वजों को अर्पित करें, उस भोग को गाय को खिलाएं। संपूर्ण रात्रि के दौरान भगवान केशव की उपासना और कीर्तन करें। दूसरे दिन द्वादशी पर भक्ति भाव से भगवान श्री हरि की उपासना करें। ब्राह्मणों को और संबंधियों को उत्तम भोजन करवाएं और पारण के समय में स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार नियम पूर्वक और इंद्रियों को संयम में रखते हुए एकादशी व्रत का पालन करें। इतना कहकर नारद मुनि वहां से अदृश्य हो गए। राजा ने नारद मुनि द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों के अनुसार इंदिरा एकादशी का पालन किया। उसके फलस्वरूप आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और राजा ने स्वयं अपने पिता को आकाश मार्ग से बैकुंठ की ओर प्रस्थान करते हुए देखा। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, इस प्रकार इंदिरा एकादशी के प्रभाव से राजा इंद्रसेन ने स्वयं भी जीवन के अंत में बैकुंठ लोक को प्राप्त किया। तो इंदिरा एकादशी के दिन हमें पितरों के निमित्त व्रत करके तर्पण करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण कन्हैया बंसी वाले मुरली मनोहर की जय हो, बाके बिहारी लाल की जय हो।